सोकड़ा मौजू है जी हमारा। सोकड़े के ऊपर आज हमने बात करनी है। गोल्डन मिश्री पट्टियाँ हमारे पास काफ़ी दोस्तों ने ना हमें यानी कि भी वीडियो के अंदर कमेंट्स करके बताया हुआ है कि सोकड़े को हमारी मुर्गियों को सोकड़ा है या चूज़ों को सोकड़ा है या पट्टियों को सोकड़ा है। ठीक है ना। आज का मौजू हमारा सारे का सारा सोकड़ा है कि मुर्गियाँ सूख क्यों जाती हैं। उसमें ये होता है कि आप फीड भी डालते रहते हैं, खर्चा भी प्रॉपर करते हैं, यानी कि भी उनको पेट भर भर कर यानी कि खाने के लिए देते हैं, मगर मुर्गियां हैं कि मोटा होने का नाम नहीं लेती हैं। उसमें यानी कि तरीक़ाकार हमने यही इख्तियार करना है कि क्या यानी कि भी कैसे हमने और किस तरह इनको यानी कि सूखने से बचाना है। अच्छा, उसमें दोस्तों होता ये है कि आप ये फीड है ना, ये देखें फीड भी हमने ताज़ी ली हुई है। कल हमने फ्रेश यानी कि फीड ली या अभी अंडों की प्रोडक्शन पे बात करूँ कि 13 नंबर फीड है। अब कल हमने यानी कि ना शाम को बोली ली थी, सुबह खोली है। आप फीड का कलर इस देखें। आप जब भी फीड लेने लगे आपने ना ताज़ी फीड लेनी है, म्यारी फीड लेनी है। ठीक है ना। पुरानी फीड नहीं यूज़ करनी जिसमें वो मकोड़े चूंटियाँ वगैरह बनी हुए हैं, छोटे छोटे से यानी कि बबूते होते हैं, वो बने हुए तो आपने वो फीड इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि वो फीड का भी बड़ा रोल है सोकड़े के अंदर। ठीक है ना। तो हमने मेडिसिन भी इस्तेमाल करनी, इसके ऊपर बाद में आएंगे। तो फीड में ऐसे होता है कि आपको जब पुरानी फीड दी जाती है ना, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे, आप गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे से बब्बूसे लगे होंगे। ठीक है ना। फीड बेचने वाले ये कह देते हैं ये कोई मसला नहीं है, ये यानी कि ना भी हमारे इधर फीड के ढेर लगे हैं तो वहाँ पे ऐसे हो जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता। ताज़ी फीड को कोई चीज़ नहीं लगती है, कोई जब सुरमा नहीं चिपटता है। फीड को ये फफूंदियाँ तभी लगती हैं कीड़े मकोड़े जब फीड पुरानी हो जाती है या एक्सपायर हो जाती है ना, तो फिर वो यानी कि भी इन हशरात के खाने का सबब बनती है। ताज़ी फीड को कोई यानी कि भी ऐसी चीज़ें नहीं लगी। आपने फीड ताज़ी लेनी है, क्योंकि जब आप पुरानी फीड लेंगे तो आपके बर्ड्स को ना सोकड़े का शिकार कर देगी, उनके जिगर को मुतासर कर देगी, उनके निज़ाम को बर्बाद कर देगी। सबसे बेहतरीन रोल उसमें फीड का है, उसके बाद आपके इलेक्ट्रोलाइट का है, मेडिसिन का है। ठीक है ना दोस्तों। दिखाने का मकसद ये है कि ये हमने ना सबसे पहले ना 3 मेडिसिन ले लेनी है। ठीक है ना जी। ये है हैपामर्ज ले लेना है। ये 500 रुपए के ऊपर नीचे आएगा। ये सोकड़े के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जब परिंदे वज़न नहीं बढ़ाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने करना ये है कि आपने हैपामर्ज सिरप ले लेना है। ये 2 ml जिनके परिंदे सोकड़े का शिकार हैं, सूखे हुए हैं, ठीक है ना, तो उनको अपने ये 2 ml फी लीटर के हिसाब से ना पानी डाल लें। पानी कब डालें? सुबह 6 बजे से लेकर ना शाम 6 बजे तक इनको इसका ना पानी आपने रखना है। ठीक है ना। उसके बाद अगर पानी बच जाता है आपके पास इस्तेमाल करने के बाद, तो शाम 7-8 बजे तक जब तक आपका पानी चलेगा आप ये प्रोडक्ट उनको ना देंगे। हैपामर्ज यानी कि भी 2 ml, ये बहुत अच्छा सिरप है, बहुत यानी कि भी इसका रिज़ल्ट है। 2 ml फी लीटर के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपने शामिल कर लेना है एडेक। ठीक है जी। ये एडेक है। एडेक जो है ना मल्टी विटामिन है। ये एडेक आपने ना पहले दिन ही इसके साथ यूज़ करना है। ये आपने नुस्खा कम से कम ना जिस 6 से 7 दिन इस्तेमाल करना है जिनके। अच्छा, 6 से 7 दिन आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। हैपामर्ज 2 ml। तो जो एडेक है ना, एडेक ये आपने यानी कि भी 1 लीटर में 1 ml सिर्फ इस्तेमाल करना है। ये आपने पहले दिन सिर्फ इस्तेमाल करना है। और ये 2 ml, ये 1 ml एक दिन देकर ये आपने एडेक जो है ना ये वाला आपने फिर इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने अकेला ही ये चलाना है। ठीक है ना। फिर दूसरे दिन जाके ना छुट्टी करके तीसरे दिन फिर एडेक का 1 ml इसके साथ इस्तेमाल करना है ये वाला। और साथ में लगातार जो है ना आपने ब्रोफिन सिरप ले लेना है। ब्रोफिन ले लें, पैरासीटामोल ले लें। ठीक है ना। पैरासीटामोल ले लें, ब्रोफिन ले लें। अगर आप ठीक है ना, अगर नज़ला ज़ुकाम हो तो ब्रोफिन इस्तेमाल करेंगे आप, साथ में परिंदों को हल्की फुल्की शिकायत हो तो। अगर कुछ भी नहीं है बिल्कुल यानी कि भी सही है तो फिर आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है ना जी। बताने का ये आपने ये भी 2 ml फी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें। तीनों दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, मगर ये जो है ना 1 दिन इस्तेमाल करना है, 1 दिन आपने छोड़ देना है। ये आपने फिर ये आपने पहले दिन ये तीनों इस्तेमाल करनी है। ठीक है ना। दूसरे दिन ये छोड़ देना है। तीसरे दिन आपने अकेला ये वाला इस्तेमाल करना है 1 ml फी लीटर के हिसाब से 1 दिन। तीसरे दिन ये दवाइयाँ आपने दोनों नहीं देनी है। ठीक है ना। फिर चौथे दिन भी आ जाना है। चौथे दिन आपने
करना ये है कि आपने ये वाली 2 दवाइयाँ जो है ना, हैपामर्ज, इधर देखें जी कैमरा, ये हैपामर्ज और ब्रोफिन, ठीक है जी। तीसरे दिन फिर आपने ये इस्तेमाल करना है, चौथे दिन फिर आपने ये अकेला इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। अकेला इस्तेमाल करेंगे एडिक। फिर 5वें दिन पे आप चले जाएंगे। 5वें दिन में आपने ये सब कुछ छोड़ देना है, अकेला हैपामर्ज की तरफ चले आना है, ठीक है दोस्तों। 5वें दिन आपने अकेला हैपामर्ज पे आना है। 5वें दिन भी अकेला ml, ये 1 ml फिर आपने 1 लीटर के हिसाब से कर देना है। 6ठे दिन भी 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आपने पानी की डोज देनी है। 7वें दिन भी 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। ये 7 दिन का आपने कोर्स करवा देना है। 7वें दिन के बाद इंशाल्लाह जी 7 दिन के अंदर अंदर आपके परिंदे भी ऐसे एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो इनके ये सीने की हड्डियाँ होती है ना, सामने सूखी हुई नज़र आ रही है, बारीक सी हुई पड़ी होती हैं, वो भी सही हो जाएंगी। बकाया आपके परिंदे बर्ड्स भी इंशाल्लाह अट्टे कट्टे यानी कि भी होना शुरू हो जाएंगे। आपको वाज़े जो है ना वो फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सोकड़े वाला मसला जो है ना मैंने आपके साथ आज शेयर कर दिया है। सोकड़ा यानी कि जो होता है ना, ज़्यादातर ये गंदी वंदी फीड जो अभी इस्तेमाल करते हैं ना, एक्सपायर वाली, यानी कि या इनको खाने के लिए हम प्याज वगैरह के छिलके या साथ में सब्जियों के छिलके नहीं देते हैं, तो फिर ये वाला अमल भी हो जाता है। साथ में जो है ना सबसे बढ़कर ये है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करना होता है। इलेक्ट्रोलाइट अब आम बंदों के पास, बेचारों के पास अवेलेबल नहीं होता। ये मैं एडिक दिखा रहा हूँ। एडिक जो है ना, कोई भी आप पता कर लें भी, जो भी पोल्ट्री का काम करता हो ना, तो उससे आपको एडिक मिल जाएगा। एडिक बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। ये 1 kg की पैकिंग है इसकी। ये पानी की तरह महलूल होता है, ठीक है ना जी, लिक्विड की शक्ल में है वो। इसमें विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ठीक है ना। ये जो है ना भरपूर यानी कि भी ताउन करता है परिंदों को बढ़ोतरी कराने में, उनका वज़न बढ़ाने में, उनको सोकड़े वगैरह से बचाने के लिए। जो मैंने हैपामर्ज आपको दिखाया था नहीं, हैपामर्ज जब परिंदे खाना पीना छोड़ देते हैं तो उसमें हम हैपामर्ज का इस्तेमाल करवाते हैं। हैपामर्ज का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसमें परिंदे जो होते हैं ना, इनका जिगर वगैरह जो मुतासर हो रहा होता है ना, तो हैपामर्ज पिलाने से उनका जिगर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उनके यानी कि भी बढ़ोतरी का अमल भी तेज़ हो जाता है। वज़न बढ़ाने में भी इसका हैपामर्ज का बहुत ज़्यादा किरदार है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके परिंदों को ना हैपामर्ज ज़्यादा डोज देने से देखें भी मोशन वगैरह लगे हैं, पतली बीठे करने लगी हैं, तो आपने मिकदार कम कर देनी है। 2 ml से ना 1 ml पे आ जाना है। पहले 2 दिन आपने 2 ml ही फी लीटर के हिसाब से ये यूज़ करवाना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें कि ये पतली बीठे करने लगे हैं तो फिर आपने ना 1 ml फी लीटर के हिसाब से कर देना है। ये ध्यान रखना है। और इस दौरान में आपने देखना है कि आपने इनको ना रोटियां वोटियां नहीं डालनी है, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी है, रोटियां भिगोकर नहीं डालनी है। ख़ास तौर पे आपने सिर्फ फीड का ही इस्तेमाल करवाना है। अगर छोटे चूज़े हों तो आपने 14 नंबर ही फीड इस्तेमाल करनी है छोटे चूज़ों के लिए। जैसे अंडा मुर्गियाँ नहीं दे रही हैं, छोटा चूज़ा इनके पट्टियाँ हैं या चूज़े हैं, तो आपने 14 नंबर का फीड का इस्तेमाल करना है। 14 नंबर फीड जो होती है ना, वो भी अच्छी कंपनी की ले लें। मैं खुद जदीद फीड इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। जदीद फीड बहुत अच्छी है। अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत मुख्तलिफ़ फीडें हैं, यानी कि भी इनमें फीडों में भी कई तरह की फीडें बन के आती हैं। कोई इनका रिज़ल्ट जो है ना FCR जो होती है बढ़ोती है वो ज़्यादा होती है, कईयों के अंदर कम होती है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे ध्यान रखें, मकई और बाजरा मत डालें। मकई और बाजरा आपने नहीं डालना है। जो लोग मकई और बाजरे का इस्तेमाल करते रहते हैं ना जी, पैकेज को सस्ता करने के लिए कि हम यानी कि भी सस्ता कर लें, अकेली मकई डाली, उसमें बाजरा मिक्स करके डालिए, दाने डाल दिए, उससे भी दोस्तों इनका वज़न नहीं बढ़ता है। परिंदे सोकड़े का शिकार हो जाते हैं। मकई जो है ना फिर वो अकेली डालने से वो खुश्क हो जाती है, यानी कि भी खुश्की उनको कर देती है। फिर वो परिंदे जो है ना सूखे सड़े रहते हैं, बकाया उनका कद काट भी पूरा हो जाता है, तो उनका वज़न पूरा नहीं होता है, ठीक है ना। ये बताने का मकसद यही है कि जैसे मैं कह रहा हूँ आपने वैसे ही चलना है। वैसे चलेंगे तो आप अपने फलाह को बेहतर कंडीशन में पाएंगे, बेहतर तरीके से, यानी कि भी आपने मैनेजमेंट को सही कर लेना है। सोकड़ा कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। सोकड़ा आपको जब भी आता है ना, आपकी कोताही की वजह से आता है, आपके जो है ना ये इलेक्ट्रोलाइट ना इस्तेमाल करने की वजह से आता है, ठीक है ना जी। ये एडिक है नवान का 2000 रुपये का, यानी कि भी ये लीटर मैंने लिया था। कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है। कीमत इसके ऊपर मैं आपको लिखी हुई दिखा देता हूँ, 2800 रुपया इसके ऊपर की। ये देखें
ये 2800 रुपया इसके ऊपर कीमत लिखी हुई है। ठीक है जी, ये मैंने इस साल शुरू में लिया था, यानी कि ये फरवरी के अंदर जब मैंने पहला फ्लाग डाला था, उससे पहले ही मैंने ले लिया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमने ना लाजमी करना होता है। ये ठंडी दवा होती है, जब भी परिंदों को हीटअप होता है ना, तो हीट वगैरह खाते हैं तो फिर इनको जिगर को ना गर्मी चढ़ जाती है। तो ये जो हेडेक है ना, इनको सब कुछ यानी कि भी गर्मी वगैरह को यानी कि भी दूर कर देता है। इसके अलावा जो है ना, ये मैंने कीमत को नहीं आपने देखा नहीं, पोल्ट्री की कीमतें ना लिखी हुई बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर जब आप लेते हैं तो ये मैंने तकरीबन 1700-1800 रुपये का लिया था, यानी कि भी 800-900 रुपये का लिखी हुई कीमत से कम यानी कि भी उन्होंने दिया था हेडेक। और इसके अंदर आपको ये भी बता दूं, विटामिन ए है, डी और के की कमी को पूरा करता है, क़ुव्वत मुदाफ़क़त को बढ़ाता है। इसके अलावा अंडों की पैदावार को भी बढ़ाता है। ये हम अंडों की पैदावार लेने के लिए भी मुसलसल हर दूसरे दिन इसका हेडेक का जी इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें ये होता है कि अंडों के छिलके भी मजबूत होते हैं, अंडों की भरपूर पैदावार होती है। ठीक है ना, ये सोकड़े वगैरह में हम यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि यूज़ करते हैं। इससे जो होता है ना, परिंदे माशाल्लाह यानी कि भी एक्टिव रहते हैं। जब आप इसकी पहली डोज ही ये तीनों की डालेंगे ना, तो आपको फ़र्क, जब तीनों की आपने ना मिक्स के पहले दिन ही डोज डालनी है, तो आपको पहले दिन ही आप 12 घंटे के लिए ये पानी रखेंगे, दूसरे दिन आपको ना फ़र्क नज़र आ जाएगा, रिज़ल्ट मिल जाएगा, कितने ये चुस्त चलाक हो गए हैं, फुर्तीले हो गए हैं। ठीक है ना, जिस तरह आपको समझाया गया है वैसे ही आपने करना है। बहनों और भाइयों, ध्यान से बात को सुना करें। जो नए आने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, लाइक कर लें। ठीक है ना जी, तो आपको यानी कि भी सारी काम की पते की बातें मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह, यानी कि दुआओं में हमें याद रखिएगा। 0301 761 9289 नंबर है मेरा। तो आपने जो है ना, यानी कि भी जो जैसे कहा गया है वैसे ही आपने नुस्खा को इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स एक्टिव हो जाएंगे। फौरी 1 हफ्ते के बाद जो है ना वज़न बढ़ाना शुरू कर देंगे। इन दवाओं का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। ठीक है ना, नेगेटिव असर बस यही होना है कि अगर आपने ज़्यादा डोज डाल दिया है, ये चूँचे मार कर ना एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे, यानी कि पूंछड़ों को खींचना शुरू कर देंगे, ठुंगे मारेंगे एक दूसरे को। जब ये वाला आप अमल देखेंगे तो समझें कि आपके बर्ड्स को ना दवाई ने असर शुरू कर दिया है, बहुत एक्टिव हो गए हैं। फिर आपने 2 दिन के लिए दवाई रोक देनी है, फिर उसके बाद 1 दिन इस्तेमाल करनी है। ऐसे यानी कि वक्फा डाल कर आप इस्तेमाल करेंगे, ताकि एक दूसरे का चूँचे मार मार कर ही ज़ख्मी कर यानी कि भी मार ना दें परिंदे। ठीक है ना, बहुत यानी कि अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट है जो मैंने बताया आपको। ठीक है बहनों और भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।